आप सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। कक्षा 10 की टेक्नोमेट्री आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 8B के बारे में। और उससे पहले हम सीखेंगे आज टेक्नोमेट्री के मान। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि टेक्नोमेट्री में 6 कोण होते हैं, एक साइन, एक कॉस, एक टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। इनको 6 मानों में तोड़ा गया है, 5 मानों में तोड़ा गया है। एक होता है 0 अंश, एक होता है 30 अंश, एक होता है 45 अंश, एक होता है 60 अंश और एक होता है 90 अंश। आज हम लोग इन सभी मानों के बारे में बताएंगे और जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे और जो भी आपके आगे आने वाले मान होंगे वो इनको इन्हीं मानों में आप तोड़ेंगे, 0 में, 30 में, 45 में, 60 में और 90 में। ठीक है। और दूसरी तरीका क्या होता है कि एक चीज़ बेटा और याद रखो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। साइन 0 अंश का मान होता है 0, 30 अंश का होता है 1/2, 45 का होता है 1/√2, 60 का होता है √3/2 और 90 का होता है 1। और अब यही साइन के मान कॉस में उल्टे हो जाते हैं, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और बेटा आपका 0। tan बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है साइन बटे कॉस। ठीक है। तो अगर एक का हम भाग देंगे तो बेटा क्या आएगा 0, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 1/√3, √2 से √2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 1, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा आपका √3। और इसका 0 को अगर हम 1 में कभी भी भाग देंगे तो बेटा क्या आएगा आपका इन्फिनिटिव। क्या आएगा इन्फिनिटिव। देखिए क्या आएगा बेटा आपका इन्फिनिटिव। क्लियर? ध्यान दीजिए। अब इनके कॉट वाले में फिर से क्या हो जाएंगे बेटा, रिपीट हो जाएंगे। इन्फिनिटिव आपका अपरिभाषित यहाँ आ जाएगा, √3 आपका यहाँ आ जाएगा, 1/√3 और ये बेटा आपका 0। अब हम जानते हैं कि जो सेक है वो कॉस का उल्टा होता है। तो जरा बताओ 1 का उल्टा क्या करेंगे, 1 आ जाएगा, 2 इसमें कॉस 3/√2 लिखा होगा तो बेटा बदल दो इसको, 2 पर क्या आ जाएगा √3, इसको बदलो क्या आएगा √2, इसको बदलो क्या आएगा बेटा 2। और फिर से जब इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 1/0, जिसका मान क्या होता है आपका इन्फिनिटिव। फिर से बेटा मान को बदल दो, 2√2, 2/√3 और बेटा क्या आ गया आपका 1। ठीक है। ये जो हमने आपको लिखवाया है त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं इन सभी मानों को आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। लिखा हुआ बेटा 2 tan 30 अंश अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 अंश। तो देखिए जरा बताओ बेटा tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3। ठीक है। 1 प्लस का जरा बताओ बेटा 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 और पूरे का होल स्क्वायर। जब इसको बेटा तोड़ोगे तो ऊपर ऊपर गुना तो क्या आएगा 2/√3। और देखो स्क्वायर से रूट आपका कट जाएगा तो क्या आएगा 1 प्लस का 1/3। जब बेटा इसमें एलसीएम लेंगे आप तो क्या आएगा 2/√3। जरा बताओ 3 एकम 3, 3 एक 4/3 लिख सकते हैं बेटा। देखिए ध्यान से, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर का गुणा। तो देखिए क्या आ गया बेटा आपका आ गया 2 गुणा 3 बटे 4 गुणा √3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हमें बेटा अच्छे से पता है कि हम हर में √3 नहीं रखते हैं या हर में कोई भी रूट वाली संख्या नहीं रखते। तो हमने क्या किया √3/√3 का गुणा कर दिया। तो जब गुणा किया तो ये क्या बन गया बेटा 3/√3 और बटे ये क्या बन गया 2 गुणा √3 के जब √3 में गुणा होगा तो क्या आएगा बेटा 3, 3 से 3 काट दिया। तो जरा बताओ जल्दी से में किसका मान होता है साइन में। अब बेटा हमने जैसे ही देखा तो साइन कितने अंश का मान होता है 60 अंश का। तो इसमें हम क्या लिख देंगे बेटा किसका मान लिखा हुआ है साइन 60 अंश का। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से सेम बेटा ये वाला करिए। मान रखिए क्या मान है होता है अभी भी हमने आपको बताया, प्लस माइनस लगा देना वहाँ पे आपको 2 गुणा 1/√3 अपॉन में 1 माइनस का 1/√3 का होल स्क्वायर। फिर से करो बेटा वही सेम फार्मूला सेम सारी चीज़ें, 2/√3 अपॉन में स्क्वायर से कट जाएगा, 3 एकम 3 माइनस का 1/3। देखिए ध्यान से अंदर गुणा बाहर बाहर का तो 2 गुणा 3 और बटे में क्या गया इसमें घटाएंगे बेटा 2 और गुणा √3, 2 से 2 कट जाएगा। हमने फिर से बताया √3/√3 का गुणा करेंगे बेटा तो क्या आ गया आपका 3 √3/3, 3 से 3 काटिए तो क्या आ गया √3।
और बेटा बताओ जल्दी से किसका मान होता है, ये tan में होता है, tan 60 अंश का मान। ठीक है, तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, 2 सवाल हो गए। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। पहले का तीसरा क्वेश्चन लिखा हो बेटा 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 अंश। तो हमने क्या रखा बेटा, देखिए tan 45 अंश का मान क्या होता है आपका 1 होता है। चलो बताओ बेटा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 1 और प्लस का 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब बेटा करेंगे हम तो 1 माइनस का 1 और बटे 1 प्लस का 1, तो बेटा देखो क्या आ जाएगा 2 बटे 0। और हमें पता है 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो क्या आ जाता है आपका 0। देखो बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a में किस का मान रख देने पर ये मान जो होंगे बेटा संतुलित होंगे। ध्यान दीजिए ऑप्शन दिए गए 0, 30, 45 और 60। तो हम सबसे पहले 0 रख के देखते हैं। हमने कहा साइन 2 गुणा 0 अंश, एक की जगह पे क्या रख दिया बेटा 0। हमने रखा 2 साइन, एक की जगह पे 0 अंश। जरा बताओ बेटा ये क्या बन गया साइन 0 अंश, ये क्या बन गया बेटा 2 साइन 0 अंश। अब 0 अंश का मान होता है 0 और इसमें देखो बेटा 2 गुणा में है, इसका मान होता है 0। तो क्या बताओ 0 और 0 आ गया, मतलब एक एक किस मान के लिए मान संतुलित होगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा बेटा 0 अंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखा a tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, कह रहा है a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो जरा देखो इसमें ध्यान से कि ये √3 tan में किसका मान होता है बेटा tan 60 अंश का। तो हमने लिखा tan a प्लस बी बराबर tan 60 अंश। ठीक है, तो देखो बेटा tan से tan कट जाएगा क्योंकि गुणा में होता है, तो tan से tan कट जाएगा। तो क्या आ गया आपका a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर 1। देखिए क्या लिखा हुआ है आगे, tan a माइनस का b बराबर, ये किसका मान होता है tan में बेटा 30 अंश का। आप याद कर सकते हैं, ये आ गया आपका a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 2। हमने कहा बेटा समीकरण 1 व समीकरण 2 से। जब बेटा हमने कहा समीकरण 1 व 2 से, तो क्या आ गया a प्लस का b बराबर 60 अंश, a माइनस का b बराबर 30 अंश। देखो बेटा पहले से प्लस माइनस है, तो जब प्लस माइनस पहले से ही होते हैं तो हम क्या लिखते हैं बेटा जोड़ने पर। क्या लिखते हैं जोड़ने पर। अगर यहाँ पे दोनों ये दोनों प्लस प्लस में होते तो घटाने पे हो जाता, जोड़ने पे कोई साइन बदलता नहीं, तो a b से b आपका कट गया। देखो बेटा जोड़ा तो हमने a जोड़ दिया तो क्या आ गया 2a, और 90 में 30 जोड़ा 60 में 30 जोड़ा तो क्या आ गया बेटा 90, तो उससे काटो तो कितना आ गया आपका 45। तो a का मान बेटा कितना आ गया आपका 45 अंश। जरा बताओ क्या a का मान आपका आ गया, b का मान निकालिए बेटा। हमने कहा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब बेटा आपने a का मान समीकरण 1 में रखा तो क्या है a प्लस का b बराबर 60 अंश। a का मान कितना है बेटा 45 अंश प्लस का b बराबर 60 अंश। तो b का मान निकालिए बेटा 60 और ये 45 हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बेटा b का मान कितना आ जाएगा आपका 15 अंश। मतलब a का मान 45 आ गया, b का मान 15 आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं बेटा चौथे नंबर क्वेश्चन की। देखिए क्या लिखा हुआ 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस का कॉस स्क्वायर 30 अंश और माइनस का साइन स्क्वायर 60 अंश। तो देखिए हमने मान रखने की कोशिश की बेटा। देखिए 2 tan 45 अंश का मान कितना होता है बेटा 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस का कॉस 30 अंश का मान क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दिया। और माइनस का इसका मान क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर, तो हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको देखो ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों वैल्यू सेम सेम, चाहो तो आप इसको यहीं काट दीजिए, अगर नहीं काटना है तो आप स्क्वायर करके भी काट सकते हैं। बात है कि 2 गुणा 1 एकम 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2। ठीक है, देखिए अगला सवाल है आपका cos 45/31 और प्लस का cos 31। ठीक है, जब इसको हमने हल करना बेटा स्टार्ट किया तो ध्यान दीजिए cos 45 इसका मान होता है 1/√2, इसका मान होता है बेटा 2/√3। टेक्नोमेट्री में ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको इनके मानों को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मान होता है 2 बटे में क्या कहते हैं बेटा 1। जरा बताओ क्या इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ध्यान दीजिए बेटा 1/√2 अपॉन में एलसीएम लिया बेटा कितना आ गया आपका √3, 2 एकम 2 प्लस का ये आ गया बेटा 2/√3। जब हमने यहाँ तक कर लिया बेटा तो अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर का गुणा करिए ध्यान से। जब बेटा आपने करना स्टार्ट किया तो जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा √3। इसमें देखिए क्या 2 कॉमन कर सकते हैं क्या। देखिए जब हमने 2 कॉमन किया बेटा तो आपका अंदर क्या बच गया 1 प्लस का √3। बताइए बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई।
ध्यान समझिए। अब देखो यहाँ तक अगर आप लिख भी देते तब भी आपका आंसर सही होता है, ठीक, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम लोग आंसर मैच करवाएंगे। तो देखिए क्या गया, √3 और बटे में √2 का अंदर गुणा किया। जब √2 का अंदर गुणा करेंगे तो √3 में जब होगा तो क्या आएगा बेटा, 2 बाहरी था, √3 करेंगे √6 और प्लस जब 1 में करेंगे तो √2। अब हमें पता है हर में हम लोग क्या नहीं रखते हैं, रूट नहीं रखते हैं, तो हमने क्या किया, कंजुगेट मल्टीप्लाई करके कर दिया, बीच में साइन को बदल करके। मतलब जो भी हर होता है प्लस है तो यहाँ पे माइनस करके गुणा कर देंगे बेटा, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो क्या आ गया आपका 6 18 और माइनस का क्या आ गया बेटा, √3 दूनी 6। 2 बाहरी रहने दीजिए, a प्लस का भी a माइनस का भी, तो मतलब √6 का बेटा होल स्क्वायर और माइनस √2 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, तो 9 से क्या बेटा 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 √2 और माइनस का क्या गया √6 और बटे में देखो बेटा क्या आया 2। इसमें देखो रूट से कट जाएगा बेटा, तो क्या क्या 6 और माइनस का 2, क्लियर, क्या आ जाएगा बेटा गुणा में 4। तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, 3 √2 माइनस का √6 और बटे 4 दूनी 8। यही बेटा क्या आ जाएगा आंसर। चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो क्या करते हैं बेटा, इन ऐसे सवालों को हम लोग फिर से एक बार देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसी ही प्रकार की वीडियो मैं आपको बार बार देता रहूँ। धन्यवाद।